आज के स्टूडियो में गाइस हम एक्सरसाइज 3.3 रेग्रेशन इक्वेशन के थर्ड एंड द लास्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड, जिसके लिए कुछ फॉर्मूलाज और बाकी जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स थे उन्हें यूज़ करना है। जो फॉर्मूलाज हमारे पहले के थे और उनमें थोड़ा सा दो तीन एडिशनल फार्मूलाज ऐड हो चुके हैं, जो कि है वेरिएंस इज इक्वल टू एस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ वाई एस जी वाई का स्क्वायर। ये तो हम पहले से पता था गाइस। अब ना गाइस बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने के लिए भी हमें एस डी के फॉर्म में फॉर्मूला मिल चुका है। आर इंटू, अगर देखिए बी वाई एक्स है तो एक्स हमेशा नीचे रहता है, तो आर इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। सेम बी एक्स वाई के लिए एस डी ऑफ वाई इज डिनोमिनेटर और एस डी ऑफ एक्स इज इन न्यूमरेटर इंटू आर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये हमें आगे यूजफुल होने वाला है गाइस। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी गाइस। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे और अगर इसके पहले आपने इस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूलाज और मेन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को क्लियर करने वाले दो एक्सरसाइज के वीडियोस नहीं देखे तो उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, उन्हें प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो गाइस जैसा कि ये फाइनल एक्सरसाइज है तो इसमें पहले की दोनों एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स और जो फॉर्मूलाज है वो यूज़फुल होने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा वो लिंक रेडी रखिएगा इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वो वीडियोस अगर आपने देखी होगी तभी आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा, तभी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो गाइस 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करना चाहूँगा। लेट्स हैव अ लुक। सो गाइस आपके लिए फर्स्ट सम पढ़ता हूँ। फ्रॉम द टू रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आर एंड एक्स मीन एंड वाई मीन। और यहाँ पे गाइस हमें दो इक्वेशन दिए गए। गाइस अब तक हमें क्या था कि रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना पड़ता था बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, जिसमें वाई मीन और एक्स मीन होता था, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दिया होता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना चीजें उल्टी हैं गाइस। यहाँ पे आपको बने बनाए इक्वेशंस दिए गए हैं रिग्रेशन इक्वेशन, और इसके जरिए आपको बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, आर, एक्स मीन, वाई मीन ये सब फाइंड करना है। बहुत सिंपल है गाइस। बस आपको आज तक जो भी आपने मैथ्स किया है नॉर्मल और अब तक के जो पिछले दोनों एक्सरसाइज के चीज़ों को किया है वो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज याद होने चाहिए, ठीक है। अगर वो फॉर्मूलाज याद है और जो मैंने एडिशनल फॉर्मूलाज आपको बताया वो आपको समझा है तो आप इस एक्सरसाइज के सारे जो क्वेश्चन है उन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज हम शुरू करते हैं एक्स मीन और वाई मीन से। तो गाइज याद रखिए कि हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इन्हें पहले मैं ठीक से रीअरेंज कर लेता हूँ, जैसे कि एक्स पहले होना चाहिए वाई बाद में, वो सब कर लेते हैं। मैं वाई को यहाँ बुला लेता हूँ। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू, अब मैंने 4y को यहाँ बुलाया था तो ये -4y हो गया, और ये 15 है, ये मैं इक्वल के उस तरफ भेज देता हूँ इसलिए ये -15 हो गया। इक्वेशन बाय सेम इसके लिए भी करता हूँ। 25x माइनस 4y इज इक्वल टू 70, ये इक्वेशन 2 हो गया गाइस। गाइस आज तक हम लोगों ने जो छोटी क्लासेस में भी गाइस ये बहुत किया है कि दो इक्वेशंस जो होते हैं, दो लीनियर इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, उसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू जो निकालनी होती थी पहले से हम ऐसे सम सॉल्व करते आ रहे गाइस आज तक, कि क्या होता था कि हम एक्स या वाई का एक जो वेरिएबल है, एक्स या वाई के सामने का नंबर है, उससे इक्वल करते थे। बचपन की क्लासेस में हमने छोटी क्लासेस में किया है गाइस कि दो इक्वेशंस दिए गए और उनमें से एक्स और वाई का हमें वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या करते थे, या तो हम वाई के आगे का नंबर सेम करते थे दोनों इक्वेशन में, या फिर एक्स के आगे का नंबर सेम करते थे। फिर दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से माइनस करके एक का वैल्यू फाइंड करते थे एक्स या वाई का, और फिर उसी एक्स की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू निकाल देते। छोटी क्लास में किया गया, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ करनी है हमें, ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो अभी क्या है गाइस, हम वाई को देखिए -4y इक्वल है गाइस। हमें क्या करना है कि ये इक्वेशन को अगर हम माइनस करते हैं हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, और एक्स की वैल्यू को हम पुट करें किसी इक्वेशन में वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे गाइस, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन का जो गाइस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन है और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब छोटी क्लासेस में किया, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ये मैंने माइनस कर दिया, -14 16x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है गाइस, आपको पता होगा 232, ठीक है। क्या किया मैंने, इक्वेशन 1
माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया गाइस, और एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 2। मैंने 16 से 32 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो गाइस हमें एक्स की वैल्यू मिली है, इसे मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ, जैसे कि मैंने पुट कर दिया इन इक्वेशन 1, तो 9 एक्स की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, 4y इज इक्वल टू -15, 18 -4y, मैंने 9 को 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया था, ये 4y वहाँ जाएगा -4y, तो +4y हो जाएगा, और ये -15 यहाँ के +15 हो जाएगा, +4y, ठीक है। 3 यहाँ से लगा 1, 33 गाइस, ठीक है। अभी इस 4 को मैं यहाँ पे डिवाइड में भेजूंगा, सो वी विल गेट द आंसर ऑफ y विच इज 8.25। हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब ये जो गाइस हमें x और y की वैल्यू मिली है ना, यही होती है x मीन एंड y मीन की वैल्यू। मतलब समझे, सॉर्टेड सिंपल चीज याद रखिएगा गाइस, कि जब आपको रिग्रेशन इक्वेशन दिया हो और उसके जरिए आपको x मीन और y मीन निकालने को कहा जाए, इट मीन्स कि आपको कहा जा रहा है कि उस इक्वेशन के x और y की वैल्यू निकालने को, जो कि हम बचपन में करते आ रहे हैं नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन से, दो इक्वेशन का प्लस माइनस करने के सहारे से हमें x और y की वैल्यू निकलती है, और वही x और y की वैल्यू होती है x मीन और y मीन की वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हुई बात गाइस रिग्रेशन इक्वेशन से x मीन और y मीन निकालने की। अब इसके बाद क्या करना है गाइस, अब इसके बाद हमें r निकालना है, और r की वैल्यू क्या है, हमें r की जो r का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, √bxy इंटू byx, ठीक है। तो हमें इसके लिए bxy और byx निकालना पड़ेगा, हमारे पास यही फॉर्मूला है गाइस। एक नया एडिशनल फॉर्मूला हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में अभी अभी लिखा है, बट वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, उसका यूज़ कहाँ वो आगे क्वेश्चन पे होगा। तो यहाँ पे हमें byx और bxy निकालें। अब ये कैसे निकालें, इसके लिए बहुत सिंपल है गाइस, मैं कोई भी रैंडम इक्वेशन ले लेता हूँ, जस्ट लाइक कि ये इक्वेशन लेता हूँ, फर्स्ट वाला इक्वेशन 4y इज इक्वल टू 9x + 15। अब मुझे आप गाइस चीटिंग नहीं, आप लोग इस वीडियो को स्टॉप करके इसका जवाब दीजिएगा कि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसको देखकर आपको बताना है कि ये इक्वेशन एज पर y ऑन x है या फिर x ऑन y है। पिछली दो एक्सरसाइज हम तो कि गाइस चीज कर रहे हैं, और ये छोटा सा हिंट टाइप का है कि आपको ये इक्वेशन देख के बताना पड़ता है कि ये इक्वेशन y ऑन x के हिसाब से है या फिर x ऑन y के हिसाब से। आप वीडियो को स्टॉप करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। और इसके बाद अब जो इसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट है गाइस, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इक्वेशन एज पर y ऑन x है। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, y ऑन x का जो फॉर्मूला है विच इज y माइनस वाई मीन, ये आपको अच्छे से याद होगा हो, इज इक्वल टू byx इंटू x मीन x माइनस x मीन। इसके अकॉर्डिंग ना गाइस हमें हमेशा कहा जाता था कि एस्टिमेट y व्हेन x इज सो एंड सो। तो उसमें हम क्या करते थे, x y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ y को हम लोग मोस्टली अकेला छोड़ देते थे, ठीक है। ये y जो y मीन है उस साइड चला जाता था इक्वल के, और वगैरह वगैरह सब। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये y ऑन x का इक्वेशन है, ये आप कह सकते हैं। अभी आप कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई, ये एक ऐसा था 4yx, तो तूने बोल दिया कि हाँ भाई 4y अकेला है तो ये y ऑन x के हिसाब से इक्वेशन हो गया। बट तब क्या होगा जब इक्वेशन कुछ इस तरह का हो, समथिंग लाइक दिस। आपको थोड़ा सा टॉपिक से हटकर बट ये नॉलेजेबल चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कैसे बताएगा, तो गाइस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में वो लोग क्वेश्चन में देते भी हैं कभी कभी कि ये इक्वेशन y ऑन x के हिसाब से है या फिर ये इक्वेशन x ऑन y के हिसाब से। और अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, बट ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो, कि आपको क्या पता एग्जाम के लिए ये भी पूछा जाए कि ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू यू y ऑन x है या x ऑन y, तो उसके लिए आपको ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो अभी ये हम लोगों ने याद रखा है कि एक साइड y है तो इट मीन्स कि y ऑन x के हिसाब से इक्वेशन होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या, तो अभी इसके आगे क्या है गाइस कि y ऑन x का जो फॉर्मूला था वापस आपके लिए लिख देता हूँ, y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू byx ब्रैकेट x माइनस x मीन। अभी अगर मैं इसका रिग्रेशन इक्वेशन बनाऊं, कुछ भी बनेगा, ठीक है। तो अगर लॉजिकली मैं जाता हूँ थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज
इसका कुछ भी इक्वेशन बना दो, और मैंने कुछ भी आंसर है आगे वगैरह वगैरह, बी वाई एक्स इंटू एक्स तो करता ही है ना गाइस। मतलब कि ये जो ब्रैकेट है वाई और एक्स के सबसे जो इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, तो इसमें ये जो बी वाई एक्स है ये वाई के साथ मल्टीप्लाई हमेशा करता है, राइट, और एक्स मीन के साथ भी ये मल्टीप्लाई करता ही है, राइट गाइस। मतलब और वाई मीन का हमें कुछ भी वैल्यू दे दिया होगा, समझ लीजिए कि 3 4 कुछ भी दिया होगा, तो उससे मतलब नहीं है। बट द थिंग इज अबाउट ना गाइस कि जब इसका एक हिंट टाइप का मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई का जो भी इक्वेशन बनता है उसमें एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने वाला नंबर ही वाई ऑन एक्स के हिसाब से बी वाई एक्स होता है। मतलब आपको समझा कि x के साथ अगर कोई रिग्रेशन इक्वेशन लाइन दी गई है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, मेरा मेन कंसर्न ये है कि इस इक्वेशन में x के मेरे पास वैसे यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है, बट अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ जैसे कि 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15 है, मेरे को सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, मैंने 4 यहाँ पे डिवाइड में डाल दिया, तो यहाँ पे सिर्फ y बचा 9/4x प्लस 15/4। ये मेरा अभी थोड़ा सा इक्वेशन मॉडिफाई बन गया, इसको चाहे तो मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा कंसर्न ये है कि अकॉर्डिंग टू अपना फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला है x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करता है वही बी वाई एक्स होगा, ये एक चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लॉजिक क्या बनता है कि x जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला ये नंबर 9/4 ही हमारा बी वाई एक्स होगा, हेंस प्रूफ। समझा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया। सेम अभी बी एक्स वाई के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद का जो दूसरा इक्वेशन विच इज 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17, हम इसे यहाँ पे x को अकेला छोड़ देंगे, ये 25 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए बी एक्स वाई इज इक्वल टू 4/25, ठीक है। ये हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स मिल गए, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकाल रहे थे हम लोग अब तक, अंडर रूट, अभी ये दोनों का जो साइन है गाइस वो पॉजिटिव, इसलिए हमारा आर का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों प्लस होगा तो आर का वैल्यू भी प्लस होगा, अगर दोनों माइनस है तो आर की वैल्यू भी माइनस होगी, ठीक है। 9/4 इंटू 4/25, 4 गेट कैंसल, 9/25 अंडर रूट में है तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो 3/5, ये है हमारे आर की वैल्यू, ठीक है। होप सो कि लेंदी और थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको समझा होगा कि देखिए क्या होता है कि दोनों जो रिग्रेशन इक्वेशन दिया होता है इसमें से अगर आपको एक्स मीन और वाई मीन निकाले तो एक्स और वाई की जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वही होती है एक्स मीन और वाई मीन की वैल्यू। इसके बाद क्या, वाई को एक साइड कीजिए और वाई के आगे एक्स वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई करने वाला नंबर होगा वो होगा बी वाई एक्स, और सेम चीज एक्स को अगर आप अकेला कर दें और उसके सामने वाई के मतलब उसके इक्वल में वाई जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला नंबर ही बी एक्स वाई होता है। कुछ सम्स करें तो और अच्छे से समझेगा ये चीज। लेट्स हैव अ लुक टू अनदर सम्स। तो गाइस सेकंड सम आपके लिए है, इन द पार्शियली डिस्ट्रॉयड लैबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ रिग्रेशन डेटा एंड द फॉलोइंग डेटा आर एलिजिबल। बहुत सारे, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए वहां पे लिखा गया है गाइस। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 9, रिग्रेशन इक्वेशन दो अगेन रिग्रेशन इक्वेशन दिए गए गाइस पिछले सम की तरह आपको, और आपको अगेन यहाँ पे x मीन और y मीन निकालना है, इसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y व्हिच इज r भी निकालना है, उसके बाद थर्ड चीज व्हिच इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये आपको बताऊंगा क्या कैसे निकालते हैं। फिलहाल जो स्टार्ट की दो चीजें हैं हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में वापस निकाली थी तो वही सेम चीज करना है। मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन 1 को थोड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्म दे देता हूँ, जैसे कि 8x माइनस 10y, और ये 66 को मैं वहाँ भेज दूँ तो भी कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, -66। अब क्या है इसकी यहाँ पे हमारा जो ये दोनों इक्वेशन इसमें एक भी वेरिएबल के आगे का नंबर सेम नहीं है, यानी कि x के आगे का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए दोनों इक्वेशन में, या फिर y के आगे का नंबर दोनों में सेम होना चाहिए, नहीं है तो हमें करना है, ठीक है।
ये हम छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ rather than this, करना इक्वेशन एंड इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8x बन जाएगा 4x, नॉट अ पबजी वाला 8x, आई नो सबको रेफरेंस मिल गया होगा वहाँ का, इज इक्वल टू -330। ओके, ये हमारा इक्वेशन 3 कह सकते हैं और ये इक्वेशन 2 है। अभी यहाँ पे 40x इक्वल है, तो मैं इक्वेशन 3 में से 2 या फिर 2 में से 3, दोनों में से कुछ भी चलेगा, माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 240। अभी गाइज यहाँ पे क्या पता है कि ये दोनों जो एक्स है, दोनों के आगे के जो नंबर है, इन दोनों का जो साइन है वो सेम है, और कभी भी हमें दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस करने के लिए एक दूसरे में से, दोनों के आगे का साइन सेम नहीं होना चाहिए, या तो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, नीचे वाला प्लस या ऊपर वाला माइनस, दोनों प्लस हुए तो प्रॉब्लम, दोनों माइनस हुए तो भी प्रॉब्लम। तो ये +40 था, ये भी +40 था, तो हम इसे -40 बना देंगे। गाइस आपको इक्वेशन का होप सो कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन आता हो, अगर हाँ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ आपके लिए। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर दिया। ठीक है, ये +18 है, तो आंसर आएगा आपका कुछ -32, सॉरी मेरा ही गड़बड़ हो गया मैथ्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है गाइस, तो 4 माइनस हो गया। अभी ये 32 यहाँ पे माइनस माइनस कट कैंसिल हो गया। अभी y की वैल्यू हमें डिवाइड करके मिलेगी, तो आप सब अपनी कैलसी निकालिए और सॉल्व कीजिए, मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ। सो आंसर विल कम गाइस 17, y की वैल्यू, और मैं उसे इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, विच इज़ दिस, ये वाला। ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है, 8x एज इट इज़ रहेगा, -10 × 17 इज इक्वल टू -66। 8x ये +10 × 70 यानी कि 170, वहाँ पे जाके माइनस, मतलब यहाँ माइनस था, वहाँ जाके प्लस करेगा, तो 66 + 170। ठीक है, x यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जाके डिवाइड करेगा। 170 में से अगर मैं 66 को माइनस करूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी करना ही था, तो आंसर विल कम 104 / 8। इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 30। और एक्चुअल में x की वैल्यू नहीं है, x मीन की वैल्यू है, और ये y की वैल्यू नहीं है, y मीन की वैल्यू। तो देयरफॉर x मीन इज इक्वल टू 13 एंड y मीन इज इक्वल टू 70। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू जो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिलती है, वही होती है x मीन और y मीन की वैल्यू। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन के हिसाब से, सिंस यहाँ पे हमें वन साइडेड x या वन साइडेड y नहीं दिया है, तो हम अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे कि मैं अगर इस वाले इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को लेता हूँ, 8x - 10y इज इक्वल टू 66, इक्वेशन 1। अब मुझे चुनना है कि मैं किस इक्वेशन को x1y लूँ और y1x लूँ, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा मेरा आंसर जो है वो मिसलीड हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा इस। तो उसमें क्या कर सकते हैं गाइस, एक ट्रिक है। ट्रिक इज अबाउट कि दोनों में से जिस इक्वेशन में x के साथ का नंबर ज़्यादा है ना, उसे मैं x1y ले लेता हूँ, तो क्योंकि x इज द बॉस इन x1y। ठीक है, और फिर जो दूसरा इक्वेशन है उसमें y1x ले लूँगा। तो गाइस इक्वेशन 2 जो ये इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू ज़्यादा है, तो आई कंसिडर इट एज x1y वाला इक्वेशन। ठीक है, x1y। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे y को, x को अकेला कर दूँ, सॉरी। ठीक है, तो 214 + 18y और bxy के लिए मुझे x को अकेला छोड़ना है, तो मैंने ये 40 को भी यहाँ पे डिवाइड में कर दिया गाइस, तो 40 प्लस, इसे मैं थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ, जैसे कि 4 2 9 18 और 20, 9/20y
प्लस 214/40, इसकी कोई ज़रूरत नहीं गाइस। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा bxy की वैल्यू विच इज़ 9/20। ठीक है, तो सिंस कि ये इक्वेशन सेकेंड x ऑन y मैंने माना था, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे मैं y ऑन x मान लूँगा। तो इसलिए -66 सॉरी y ऑन x। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं y को अकेला छोड़ देता हूँ और x को इक्वल के उस तरफ भेज देता हूँ, तो ये भी -8x हो गया। ये माइनस, मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, मेरे को -y की वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये माइनस भी 10 के साथ यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा गाइस। ठीक है, -8/-10 -66 समझिए, इसको मैंने प्लस ही कर दिया -10। सो आंसर विल कम 4/5x। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, प्लस 66/10 आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से मुझे by(x) की वैल्यू भी मिल चुकी है विच इज़ 4/5। अब इसके ज़रिए मैं r की वैल्यू निकाल लूँगा विच इज़ √, हमारा काम पूरा नहीं हुआ था, by(x) इंटू bxy। by(x) की वैल्यू है 4/5 और bxy की है 9/20। ठीक है, अब 9/25। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ गाइस, या फिर अगर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल तो आंसर विल कम 3/5। 9 का √3, 9 का स्क्वायर रूट है 3 और 25 का 5, सो आंसर विल कम 0.6 अगेन। अब गाइस ये तो हम लोगों ने पिछले समय भी किया था, बट नया क्या है यहाँ पे गाइस? नया ये है कि अब हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि SD ऑफ y भी पूछा जा रहा है। बट अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो हमने नए फॉर्मूला सीखे ना गाइस, bxy और byx के, ये यहाँ पे अब यूजफुल होना शुरू हो जाएंगे। यही इस पूरे एक्सरसाइज की न्यू चीज़ यहाँ पे से शुरू होती है, विच इज़ byx का एक दूसरा फॉर्मूला और bxy का नया फॉर्मूला जो SD से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे देखेंगे गाइस, अगर हमारे पास byx और bxy दोनों की वैल्यू है, हमारे पास r की वैल्यू भी है, बट इस फॉर्मूला में हमें जो है SD ऑफ यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x में से भी किसी एक की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए ताकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल सकें। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हम पता कर सकते हैं कैसे, उसके लिए ये वाला लॉजिक है। क्वेश्चन के स्टार्ट में ही गाइस हमें हिंट के रूप में दिया गया था वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू विच इज 9। और गाइस हमने अब भी जस्ट देखा, जो इस फॉर्मूला में अकॉर्डिंग दिख रहा होगा आपको गाइस, कि वेरिएंस ऑफ x इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर। देयरफॉर इस रिलेशनशिप के हिसाब से SD इज इक्वल टू √ वेरिएंस ऑफ x। तो हम यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकाल सकते हैं विच विल कम 3। ठीक है, अब गाइस आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाइए, ये वाला byx या bxy। सिंस हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करें, तो मैं byx का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, जिसके बहुत सारे जो एलिमेंट्स है वो मेरे पास ऑलरेडी हैं। byx की वैल्यू है मेरे पास ऑलरेडी विच इज 4/5 और r की वैल्यू है हमारे पास, एक तरह से कर सकते 3/5 मान लेते हैं। और मेरे पास मुझे SD ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। x का स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वैल्यू है हमारे पास विच इज 3 कैंसिल, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेगा, 4 × 5/5 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। आंसर विल कम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का 4। होप सो गाइस आपको क्वेश्चन समझा होगा। गाइस आप कुछ अगर होमवर्क भी करें तो आपको और अच्छे से समझेगा। देखिए मीन ऑफ x और y मतलब x और y की वैल्यू, अगर आप x को अकेला रख दे एक साइड और उसके सामने सारा वैल्यू निकाल के y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करता है वही आपका bxy होता है। और x अगर y को अकेला करके आप x के आगे का नंबर जो है वो देखें तो वही होगा आपका byx। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक नया फॉर्मूला है जिसके कुछ क्वेश्चन हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे गाइस।
तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ा सा होमवर्क आप ज़रूर करें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझे। तो 6 क्वेश्चन जो है आपके लिए आपके स्क्रीन पे आपको एक्स मीन दिया है, वाई मीन दिया है, बी वाई एक्स भी दिया है, बी एक्स वाई भी दिया है और आपको वाई की वैल्यू निकालने को कहा गया है जब एक्स की वैल्यू हो 50। ये गाइस ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले 2 एक्सरसाइज में कर रखा है गाइस। यहाँ पे आपको सब कुछ थाली में परोस के दिया गया है, बस आपको खाने की देर है। ये एग्जाम्पल है गाइस। इट मीन्स कि आपको सारी वैल्यूज दी गई है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकाल के अपने मार्क्स को स्कोर करना है। वीडियो को लाइक करना है, हमारे साथ बने रहना है, होमवर्क ज़रूर करना है और जवाब मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ज़रूर देना है। और इसी तरह गाइस जो 7th सम है उसमें भी आपको 2 इक्वेशंस दिए हैं जहाँ पे आपको सेम काम करना है, यही वाला वाई मीन और एक्स मीन निकालना है और आर की वैल्यू विच इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ बिटवीन एक्स एंड वाई निकालना है, जो कि सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अब तक 2 सम्स किए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देता हूँ गाइस। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।